जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है इजी न्यूज़ के दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम लोग वीकली न्यूज़ को लेकर बात करेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज किया है हमने। इस बार हम लोग अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग भारत न्यूज़ स्पेशल देखेंगे, मतलब अपने देश के अंदर जो मुख्य खबरें हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट में हमारे मानसून सेशन चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग मानसून स्पेशल बात करेंगे, जो पार्लियामेंट में मानसून सेशन के अंदर जो भी बिल्स आए उन पर जो चर्चा हुई, जो डिसीजन हुई, इस पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, 2 डजन्स बिल सेल थ्रू दी स्टॉर्मी मानसून सेशन। इस मानसून सेशन में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बिल पास हुए, जिसमें आपने देखा कि पक्ष विपक्ष की ओर, सरकार और विपक्ष की ओर काफ़ी जोरदार तरीके से चर्चाएं हुई। लेकिन उनके बीच में भी, आरोप प्रत्यारोप के बीच में भी कई सारे इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहली न्यूज हमारी है, एक बिल पास हुआ है इलेक्शन बॉडी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। इलेक्शन बॉडी मतलब जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर हमारे 1+2 का सिस्टम होता है, जिसमें हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनके अपॉइंटमेंट को लेकर एक पीआईएल दायर की गई थी 2015 में, जिस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि अब से जब भी अपॉइंटमेंट की बात आएगी, उसके अंदर एक बॉडी होगी और उस बॉडी के अंदर 3 लोग होंगे। पहले हमारे जो लीडर अपोजिशन है वो होगा, दूसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट होंगे, और तीसरे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये फैसला सुनाया गया था। इस सिस्टम को बदलते हुए इस बार संसद के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक नया बिल लेकर आई। इस बिल के जरिए उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चेंज कर दिया, मतलब हाउ वी अपॉइंट दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब नया क्या है? नया में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको 2 स्टेप में किया गया। पहले सरकार ने कहा कि एक सर्च कमेटी होगी, जिसको हेड कौन करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी, और उसके अंदर 2 और मेंबर्स होंगे, लेकिन उनकी जो रैंक होगी वो जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होती है उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये क्या करेंगे? 5 लोगों की, 5 पर्सन्स की एक लिस्ट तैयार करेंगे, जो कि बेस्ट पर्सन होगा फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ दी इलेक्शन कमिश्नर। फिर ये जो 5 लोगों का नाम है एक सिलेक्शन कमेटी के पास में जाएगा। अब इसी सिलेक्शन कमेटी में मेन चेंज हुआ है। पहले आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो कमेटी थी उसके अंदर कौन कौन होता था? अपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये बदल गया है। अब इसके अंदर कौन होंगे? सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर खुद होगा, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन होगा जो कि लोकसभा का होगा, प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कि नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होगा। ये 3 लोग होंगे। इसके अंदर से आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। तो अब ये न्यू सिस्टम लाया गया सरकार के द्वारा। और जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स का जो सिलेक्शन होता है वो आर्टिकल 324 के अंदर दिया गया है। ये हमारी मेन हाईलाइट रही इस बार की। नेक्स्ट, दूसरी न्यूज में आप देख सकते हैं कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के खिलाफ लाया गया, मोदी सरकार के खिलाफ, जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी 26 जुलाई को। बट काफ़ी डिबेट होने के बाद में जब उस पर वोटिंग कराई गई तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले ही मेजोरिटी थी। केवल वॉइस वोट के जरिए ही ये फेल हो गया, इसके लिए वोटिंग कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसी बहस के दौरान जो कांग्रेस के मेन लीडर थे पार्लियामेंट के अंदर, अधीर रंजन चौधरी, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया ड्यू टू मिसकंडक्ट। वो बार बार उसमें दिक्कत पैदा कर रहे थे, इसलिए जो लोकसभा स्पीकर थे उन्होंने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। जैसे कि हमने लास्ट न्यूज में बात किया था पिछले वीक में कि जो मोदी सरनेम केस के ऊपर जो डिफेमेशन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत देते हुए राहुल गांधी के ऊपर चल रहे केस के ऊपर स्टे लगा दिया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी ही राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है उसको बहाल कर दी जाएगी। वही हुआ, राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया और वो वापस से अब लोकसभा एमपी बन चुके हैं, और उन्होंने अभी हाल ही में फिर से लोकसभा ज्वाइन की थी, जिसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा चल रही थी उसमें भाग भी लिया। इसके बाद फिर से हमारी जो अगली न्यूज़ है वो हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। जो भारत सरकार है वो एक नया बिल लेकर आई। इस नए बिल के अंदर उसने NITIE नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम बदल दिया। आज से इसका नाम क्या हो गया है? IIM मुंबई। इस तरीके से ये महाराष्ट्र का दूसरा IIM, जो कि इससे पहले IIM था IIM नागपुर। इस तरह ये महाराष्ट्र का दूसरा नागपुर और भारत का 21st IIM बन गया। अगली न्यूज़ हमारी है
मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है जिसके अंदर उसने बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बना दिया है। इसके अंदर चाहे वो एडमिशन कराना हो, वोटर लिस्ट के अंदर नाम दर्ज कराना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो, उन सभी चीज़ों के अंदर अब बर्थ सर्टिफिकेट एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इसी के आधार पर अब बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक और बिल हमारी सरकार लेकर आई जिसमें सिनेमेटोग्राफी बिल है। इस बिल के अंदर सरकार ने बेसिकली जो फिल्म पायरेसी होती थी, जो लोग फिल्म रिकॉर्ड करके ऑनलाइन बेचते थे, उससे फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होता था, उसके ऊपर एक बड़ा डिसीजन सरकार ने लिया है। अब अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको 3 साल की जेल और 5% जो मूवी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको पे करना पड़ेगा, ताकि पायरेटेड कॉपीज को रोका जा सके। इसके साथ साथ सरकार ने जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसको कहा है कि वो सेपरेट सर्टिफिकेट्स इशू करे फिल्म को लेकर। तो नए 3 सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस हुए हैं UA कैटेगरी के अंदर, इसमें 7+, 13+ एंड 16+, मतलब जो 7 साल प्लस के बच्चे को देखने के लिए मूवीज़ है कि नहीं, 13+ बच्चों के लिए मूवी देखने वाली है कि नहीं, 16+ बच्चों के लिए मूवी देखने वाली है कि नहीं, इस तरीके के सर्टिफिकेट्स अब इशू किया जाएगा। अगला अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप सरकार लेने जा रही है हाल के दिनों में, जिसको कहा जा रहा है डायरेक्ट टू मोबाइल। मतलब कि आपके स्मार्टफोन में जो टीवी आएगा उसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना इंटरनेट के आप चैनल्स को अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ये एकदम FM रेडियो की तरह काम करेगा। आपके इसे मोबाइल में FM रेडियो को सुनने के लिए आपको किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरह आप वीडियोस देखने के लिए भी आपको किसी भी तरीके की इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। इस पे भारत सरकार काम कर रही है और विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके पास इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी हो। सो ये आने वाले दिनों में मोबाइल के ऊपर वीडियोस देखने का जो एक सिस्टम चला आ रहा था उसको पूरी तरीके से बदल देगा। इससे काफ़ी लोगों के पैसे और डेटा की बचत होगी। अगली खबर की हम बात करें, सो एक बहुत ही फेमस बुक लॉन्च हुई है, मेमोरीज नेवर डाई। इसको हमारे होम मिनिस्टर सर हैं अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ के ऊपर एक बुक है। उनके सम्मान में, उनकी याद में इस बुक को लॉन्च किया गया है। इस वीक के लिए यही सारी खबरें हमारे लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको थैंक यू कहना चाह रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और जो भी आपके रिव्यू हैं उसको आप जरूर दीजिए ताकि हम इसमें और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।